बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, एक तहलका खेज़ खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं जिससे पाकिस्तान के दरो दीवार हिल जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने हाथ जोड़कर अपील की थी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब से कि खुदारा आप इस मुल्क के प्रेसिडेंट आ जाएं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मुल्क को इन नाहल और नलायक लोगों से छुटकारा दिलवाएं। अगर आप इस मुल्क के प्रेसिडेंट आ जाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं कि आप अपने नीचे किसी को भी वज़ीर आज़म बनाएं, किसी को वज़ीर दाखिला बनाएं, वज़ीर खारजा बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन खुदारा आपने यहाँ सारी ज़िंदगी बैठ नहीं रहना। आप ही वो वाहिद उम्मीद हैं जो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, हमें तकलीफ़ों से निकाल सकते हैं। हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनको आप कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकते हैं। कितना इंतज़ार करें हम, किसका इंतज़ार करें? एक ही शख्स था इस पूरे पाकिस्तान की उम्मीद जो पाबंदे सलासल है। चलें ठीक है, आपने उसको किसी मकसद के लिए रखा होगा, हम नहीं जानते। ये अल्लाह का और उस शख्स का मामला है कि अल्लाह पाक उससे क्या काम लेना चाहता है। लेकिन साबका लॉ मिनिस्टर कंवर दिलशाद बड़ी मशहूर हस्ती हैं, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी और दिलचस्प बातें करते हैं। उन्होंने एक टीवी पर आकर बड़ा तहलका खेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि दस्तखत कर दें। वो दस्तखत नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे। लेकिन दस्तखत करवाने वाले जब चाहेंगे वो दस्तखत करवा लेंगे। ये बातें दुरुस्त हैं। किसी की क्या मजाल है कि वो दस्तखत ना करे। अगर ये दस्तखत नहीं करेंगे और हालात बिगड़ते जाएंगे तो फिर जनरल आसम मुनीर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे। अब इसके पीछे हकाइक हैं। सैयद आसम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, अगर वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको या तो थ्रू कोर्ट आना पड़ेगा आर्टिकल 41 के तहत, या उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थ्रू कैसे आ सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोर्ट को लिखकर भेज सकते हैं कि जी मुल्क हालत जंग में है, पूरा मशरक़ वुस्ता आग और खून की लपेट में है, हमें ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा हमें कुछ अरसे के लिए हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देना चाहिए। भले साल के लिए बनाएं, 6 महीने के लिए बनाएं, 2 साल के लिए बनाएं, तो वो जो हमारी जुडिशली है वो ये अलाउ कर सकती है। इस तरह से ये एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता है कि हमारी पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से ये बिल मंजूर करे जो इनके हक में हो कि हम इनको सदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये 2 रास्ते हैं, इनमें से एक रास्ता पहले चेक किया जाएगा। अगर वो कामयाब ना हुआ तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाएगा। कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पॉलिसियां बना ली गई हैं, प्लानिंग्स कर ली गई हैं। ये इसी साल सितंबर से पहले इस सिस्टम को भी लपेट दिया जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया था। और इस मुल्क के सदर पाकिस्तान हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब होंगे। यहां एक बात बड़ी गौर तलब है नाजरीन, ये क्यों हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हमारी पाक फौज जो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से पजीराई मिल रही है। इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी हमारी पाक फौज ने
उसके नतीजे में भी हमें पूरी दुनिया में पजीराई मिली, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि हमारे जो चीफ साहब हैं वो और उनकी टीम ये समझते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े मार्के किए, हमारी इज्जत भी बुलंद हुई, मोराल बुलंद हुआ, पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ, हमारी पजीराई पाकिस्तानी अवाम में नहीं हो रही। पाकिस्तानी अवाम हमें उस तरह से इज्जत एहतराम नहीं दे रही जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जितना करप्ट माफिया है सियासतदानों का, इन सब को लपेट कर एक सऊदी अरब वाला रोल मॉडल क्यों ना बनाया जाए कि जब सऊदी प्रिंस सलमान ने आकर इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने एक 7 स्टार होटल में 300 शहजादों को बंद कर दिया और मुतालबा किया कि लूटा हुआ सारा माल एक हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराएं और निकलते जाएं। सेम ऐसे ही हुआ कि शहजादों ने वो पैसा वापस किया। नाज़रीन, पता है कितना पैसा था? $50 बिलियन। $50 बिलियन प्रिंस शहजादा सलमान ने उनसे रिसीव किया और उनको 1 बाय 1 रिलीज किया। अब ये वाला रोल मॉडल अगर पाकिस्तान में किया जाए तो हमारे फील्ड मार्शल साहब और उनकी पूरी टीम को पाकिस्तान में वो इज्जत मिलेगी जो शायद आज से पहले किसी फौजी जनरल को ना मिली हो। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं, इनको समझ लें, क्योंकि जो अवाम है ना, उनका सबसे बुनियादी मसला है रोटी, कपड़ा और मकान और आसाइशें, सहूलतें। अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि हमारा लीडर कौन हो। ये पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा, ये मैं आपको बता दूं। जो अच्छे काम करेगा अवाम उसकी मदाह होगी। और मैं समझता हूं कि मौजूदा क़यादत करप्ट है, इसको वाइंड अप करके यही रोल मॉडल अपनाते हुए इन सबको 5 स्टार होटलों में बंद करें। और मैंने प्रोग्राम में कहा था कि इनसे लूटा हुआ माल वापस लेकर आएं। मुझे लगता है कि मेरे उस प्रोग्राम को किसी ने देख लिया है, आला अफसर ने, उसके मुताबिक सारा रोल मॉडल बन रहा है। नाज़रीन, ऐसा ही होने जा रहा है कि जो सऊदी अरब में हुआ अब वो पाकिस्तान में होगा, और इस तरह का एक काम चाइना में भी हुआ था। शायद आपको याद हो कि कमोबेश 3000 करप्ट तरीन सियासतदानों को उन्होंने गोली मार दी थी एक दिन में। अगर मेरी इतलात में कुछ गलती हो तो मैं एडवांस माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे जो इल्म है, जो मुझे पता है कि चाइना में करप्शन की इंतहा थी। चाइना के एक ईमानदार पॉलिटिशियन ने जब इक़्तिदार संभाला, या फौज के किसी बड़े अफसर ने इक़्तिदार संभाला, तो उसने सबसे पहले करप्ट तरीन लोगों को फांसियां दी थी या गोलियां मारी थी। को 3000 के करीब लोग कुर्बान किए थे। मैं नहीं कहता कि इनको कुर्बान करें, हैं तो ये भी उसी काबिल, क्योंकि करप्ट हैं। ये दोज़ख से भरी जा रहे हैं अपने पेट, इतना माल इकट्ठा कर लिया है। लेकिन खुदारा ऐसा करें कि सऊदी अरब वाला रोल मॉडल अपनाएं, इन सब को गिरफ्तार करें। और मेरी इतलात के मुताबिक लिस्टें तैयार हो गई हैं, किस किस ने किस किस मुल्क में कितने कितने असासे बनाए, सब की लिस्टें तैयार हो गई हैं। क्योंकि ये जो रस्सी खुली छोड़ते हैं ना, फिर ये खींचते भी हैं, फिर ये ऐसी खींचते हैं कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है 25 करोड़ अवाम के लिए कि अगर ये हो जाता है तो आपका मुल्क खुशहाली का महवर बनेगा। ये बातें सच साबित हो जाएंगी। मुझे ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से तेल और गैस के भारी तादाद में ज़खायर बरामद हुए हैं, भारी तादाद में, जिससे हमें आने वाले 100 सालों तक इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। ये भी मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरे पास ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिजली को भी बहुत सस्ता करने की प्लानिंग्स हो रही हैं, और शायद ये करीब करीब पहुंच गए इसके कि पाकिस्तानी अवाम का बुनियादी मसला है बिजली, पानी, गैस। इस पे शायद किसी को तरस आ गया है कि बिजली भी पाकिस्तान में बहुत सस्ती होने जा रही है। लेकिन
ये होगा तब जब इस मुल्क का हुक्मरान एक हो, फैसले करने वाला एक हो, उसको किसी से मशवरा ना लेना पड़े और वो किसी के सामने आंख झुकाकर बात करने वाला ना हो, वो अपनी मर्जी के फैसले करे। और मेरा दावा है ये जो खबरें आ रही हैं सदर पाकिस्तान साहब के हवाले से, अगर ये हुआ तो पाकिस्तान का रोशन तरीन मुस्तकबिल आपके सामने खड़ा है। भले उसके बाद ये हमारे सदर साहब साल रहें, 2 साल रहें, 5 साल रहें, 10 साल रहें, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो होने जा रहा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही हो कि वो पंजाबी का मनकूला है ना कि सब फड़े जाएंगे, तो मैं पाकिस्तानियों आपको बता दूं कि सब फड़े जाएंगे। जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसने भी लूटमार की है, उन सब का डाटा तैयार हो चुका है। सब के गिर्द घेरा तंग होने वाला है, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जेलों में डाला जाएगा। 5 स्टार होटलों में तो मुझे पता नहीं ये रखें कि ना रखें, लेकिन जब तक बरामदगी नहीं होगी इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इनसे बरामदगियां की जाएंगी। तभी जाकर हमारे जो हैं फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम, उनका मोराल बुलंद होगा, अवाम में उनकी पजीराई होगी, अवाम उनको सलूट करेगी, अवाम उसी पोजीशन पर जाएगी जिस पोजीशन पर पिछले 75 साल से अवाम का और फौज का साथ है। ये कुछ साल ऐसे 1, 2, 3, 4 साल आए जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन ये इंडिया को शिकस्त देने के बाद फिर वो अवाम और फौज में दूरियां ख़त्म हुई हैं। लेकिन वो पजीराई, वो मोहब्बत, वो उमंग उसी वक्त पूरी होगी जब इन जो लूट कर माल ले गए हमारे मुल्क से, ये चोर और डाकू, करप्ट तरीन लोग, जब इनसे बरामदगियां होंगी और वाज़े मैसेज दिया जाएगा कि ये किसने की बरामदगियां, और इस मुल्क का कर्जा उतारे ये टीम, फिर पजीराई मिलेगी। हमें कर्जे के चुंगल से भी आज़ाद कराएं जनाब। हमारी पाकिस्तानी अवाम रुल गई, हम रुल गए। कितनी की जिंदगी है, आगे जितनी थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा गुजर गई है, हम उसको बेहतर कर लें। हम जाते जाते आने वाली जो नस्लें हैं उनके बेहतर मुस्तकबिल को ही देख लें। क्या हमने इस करप्ट शराफिया के गिर्द ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है? इनसे हमारी जान छुड़ा दें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनसे तंग है। ये सदा इस मुल्क के हाकम नहीं रह सकते, ये इनकी गलत फहमी है। अब जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत इनका वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। नई गेम, नए मामलात, नए लोग इस मुल्क में आने वाले हैं जो पहले भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो खुल खुला के सामने आएंगे और इस मुल्क के मामलात को हैंडल करेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरह से ये काम हमारा कंप्लीट हो जो भी मैंने बातें की हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें तरक्की की मनाजिल तय करने की हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए और दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।